और इसे कहाँ से पढ़ना है? कृष्ण, यहाँ पर ईश्वर को प्रभु तथा सबसे बड़े कह गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से अन्य सारों को भिक्षुक बताया, भिखारी। और भगवान क्या है? तो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। एक मिनट नहीं बोल रहे, थोड़ा सा जब बोले तो केवल बोल सकते हैं। तो भगवान को यहाँ बताया परिभू है, सबसे महान है, सभी बाकियों को भिक्षुक बताया गया है, जो भगवान से मांगते रहते हैं, है ना। तो हमारे लिए कहा गया है ना, हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं। जैसे पहले बचपन में हमने गाना भी सुना था, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, इसी को सुनकर लिख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़िए। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। हाँ, तो हम लोग तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से मांगते रहेंगे। कब तक मांगते रहेंगे? जब तक आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो जाती, अपनी स्थिति का पता नहीं चल जाता। हमारी स्थिति क्या है? कृष्ण के दास। और दास क्या करते हैं? स्वामी से मांगता है ना, दास स्वामी से मांगेगा ही ना। तो जब हमें अपनी स्थिति पता चल जाएगी, हम मांगना बंद क्यों कर देंगे? बेटा बढ़ा देना चाहिए हम लोगों को, सेवा मांगेंगे। और कुछ चाहिए हमारे लिए वो नहीं मांगेंगे, और कुछ जो चाहिए भगवान से नहीं मांगेंगे, सब मिल जाएगा सेवा से। आप तो एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। शरणागत होना जरूरी है, सब अपने आप आ जाता है। बहुत अच्छा। भागवत में कहा गया, अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो धारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अगर हमारे अंदर कोई कामना नहीं, अकाम और सर्व काम भरा हुआ है हृदय कामनाओं से, फिर भी भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान उन इच्छाओं को शुद्ध कर देंगे और हृदय से उन इच्छाओं को निकालकर सेवा की इच्छा प्रदान करेंगे। जैसे जब ध्रुव महाराज गए थे भगवान से मांगने, तो क्या इच्छा थी उनकी? मेरे पिता से, पिता नहीं ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। मेरे पिता ने कैसे मुझे धक्का मारा, हाँ, यही भावना थी ना कि उनसे भी बड़ा राज्य लेकर दिखाऊंगा। भक्ति की, भगवान प्रकट हुए और फिर उस समय ध्रुव महाराज ने क्या कहा? स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। कोई वर नहीं चाहिए, कृतार्थ हो गया मैं। कांच के टुकड़े मांगने आया था, मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने दिया, बहुत बड़ा राज्य दिया उनको। तो भगवान ऐसे करते हैं कि अगर आपको कुछ देना भी है तो पहले उसको भोग करने की इच्छा निकाल देते हैं, फिर देने में क्या तकलीफ है? देखिए कितना बुरा करते हैं भगवान। या तो दे नहीं कि जीवन भर आदमी मांगता ही रहे, और देते हैं और उसको भोग करने की इच्छा निकाल देते हैं। जैसे एक बार मतलब आपके सामने चीज हो और आप उसको भोग नहीं कर पाओ, फायदा क्या है ऐसी चीज का? सही है ना। बम्बई में एक भक्त हैं, हम बताते हैं कि जब वो मुंबई में आए तो उनके पास कुछ ज़्यादा था नहीं, तो किसी होटल में काम करते थे। तो छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा होता है, शेट्टी रेस्टोरेंट होते शेट्टी। तो उनको समोसे बहुत पसंद थे, लेकिन मालिक खाने नहीं देता था, और खाना जो दिया गया बस उतना ही। तो वो हमेशा वो कांच के
कबर्ड में वो समोसे रखे रहते थे शेल्फ में, तो देखते रहते थे, खा नहीं पाते थे, बहुत प्रिय थे लेकिन खाने नहीं देता था मालिक। तो उन्होंने प्रण लिया कि एक दिन खुद का होटल बनाऊंगा, इतने समोसे खाऊंगा कोई रोक नहीं पाएगा। और सही में आज उनके 2 या 3 खुद के रेस्टोरेंट हैं। और वो बताते हैं कि जिस दिन मैंने पहला रेस्टोरेंट खोला तब तक मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कि अगर फ्राइड आइटम खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए पहले भी मैं समोसों को वैसे ही देखता था, आज भी समोसों को भगवान ने खाने की इच्छा निकाल दी। ये वैसे नहीं किया, इच्छा बनी रही, लेकिन डॉक्टर ने निकाल दी। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अभी जब पहले ध्रुव महाराज को देना था तो फिर उनके हृदय से ऐसी क्यों इच्छा आ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए? हाँ जी। जब तक मैं यंग थी और जब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आई, माइक दीजिए। जब तक मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं थी और शादी के तुरंत बाद की बात है, मुझे लगता था अगर भगवान मेरे सामने आए और मुझे वर मांगने को बोले तो मैं उनको बोलूँगी कि मुझे चाय पीनी है और मैं जितनी चाहे उतनी पी सकूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ये वरदान बोलता। सुध संपत्ति का आवे कष्ट मिटेगा। तो चाय मुझे ज़्यादा पसंद है। अब जब हम आ गए, दीक्षा हो गई, चाय छोड़ दी अपनी स्वेच्छा से और गुरु की कृपा से छूटी। अभी तो कामना नहीं करते। तो अब जब वो छूट ही गई तो अब उसकी कामना का सवाल ही नहीं है। तो आपका जो प्रश्न है कि जब मांगते हैं तब उस वक्त हम उस कामना के अंतर्गत होते हैं, हमारा हृदय उसमें जल रहा होता है, हमें वो चाहिए होती है। लेकिन जब हृदय शुद्ध हो गया, कामना निकल गई, अब मिलना ना मिलना दोनों ही तरीके से वो अगर अभी मिल जाए तो क्या करेंगे? भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे कि ये इनको जितनी चाय चाहिए मिले और कभी कोई कष्ट नहीं हो, तब क्या करेंगे? अभी तो भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की, आपकी चाय हटा दी, लेकिन अगर इच्छा पूरी कर दे तो क्या? बहुत अच्छा उदाहरण है। माता जी ने जो कहा सिद्धांत अच्छा है कि भगवान क्या करते हैं, क्यों इच्छा को हटाकर चीजों को देते हैं। ध्रुव महाराज के हृदय से सारी इच्छा निकाल दी, उनको राज्य करने की कोई इच्छा नहीं, राज्य की, फिर भी राज्य दिया। तो पहले इच्छा निकाली और फिर राज्य दिया। प्रहलाद महाराज को जब भगवान देने लगे तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, भौतिक भोगों से पहले ही आ सकता हूँ, क्यों मुझे और लालच दे रहे हो आप कि क्या चाहिए, मत दीजिए लालच मुझे। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा राज्य करो, तो नहीं करना चाहते। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जिस समय जीव के हृदय से इच्छा को निकाल कर फिर ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, धन या जो भी संपत्ति दी जाती है तो उसका सही उपयोग करता है। जब तक उसके पास भोग की इच्छा है तब तक वो सदुपयोग नहीं कर सकता। तो भगवान देते भी हैं, तो ये दो भगवान क्या करते हैं, जब भगवान देखते हैं कि इसको कुछ देकर ये मेरे से दूर नहीं जाएगा, दे देते हैं। इसका उपयोग ये मेरी सेवा में करेगा तो दे देते हैं। ऐसे कई भक्तों को धन दे देते हैं भगवान, भक्त बड़े धनी हो जाते, पहले नहीं थे, भक्ति करने के बाद धनी हो गए। इसलिए नहीं कि भक्ति का ये रिजल्ट है, इसलिए कि भगवान ने सोचा कि ये धन अच्छी तरह उपयोग करेगा, इसको दिया जा सकता है। तो भगवान हृदय से इच्छा निकाल कर जब चीज देते हैं ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि फिर जीव उसको भोगने की इच्छा नहीं करता, उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने की इच्छा, फिर वो चाहे राज्य हो, ऐश्वर्य हो। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के पास गए, कहा कि मुझे बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, सबसे ज्यादा धन मेरे पास होना चाहिए। कृष्ण ने कहा क्या हो गया महाराज, आपको पैसे वैसे की क्यों बात कर रहे हो? ऐसा भक्तों को नहीं करना चाहिए, भक्त भगवान के जाके तो पैसा मांगते हैं। युधिष्ठिर ने कहा मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कृष्ण के भक्त गरीब नहीं होते, इसलिए पैसा चाहिए मुझे, ताकि कोई कहे नहीं। आप जानते हैं परीक्षित महाराज ने भागवत में यह प्रश्न किया है सुखदेव गोस्वामी से कि हम देखते हैं कि शिव जी के भक्त बड़े पैसे वाले रहते हैं। ये भागवत में प्रश्न है उनका कि शिव जी के भक्तों के पास बड़ा धन रहता है और शिव जी कौन है? बैरागी, उनके पास कुछ नहीं। वो कहाँ रहते हैं? वो राग लगा के इधर उधर ऐसे घूमते, कोई उनका रहने का स्थान नहीं।
तो शिव जी जो पूर्ण वैरागी है उनके भक्तों के पास सारा धन रहता है, और जो लक्ष्मीपति हैं कृष्ण उनके ठन ठन गोपाल। तो क्या है तो ये प्रश्न किया था, उसका उत्तर भी बहुत अच्छा, आप लोग भागवत पढ़िएगा तो देखो। तो कभी कभी ऐसा देखने में लगता है, तो भगवान जब देते हैं तो ये देख कर देते हैं कि तो ये व्यक्ति उपयोग सही करेगा, और हृदय से उसकी इच्छा निकाल देते हैं भोग करने की। जब हमारे पास से भोग करने की इच्छा चली जाए, तब चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, जैसे युधिष्ठिर के पास कितना ऐश्वर्य था, लेकिन उसने सारा उपयोग किया भगवान की सेवा के लिए। इतना बड़ा यज्ञ किया, जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया तो किस लिए किया? एक ही कारण से, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थापित करने के लिए। सारे जगत से, सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए कृष्ण के दर्शन करने के लिए, ये उद्देश्य था। इसीलिए विष्णु को भूरी गाजना कहा जाता है, सारे जगत में कृष्ण के नाम को फैला। लेकिन दरअसल नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जानते हो इतने सारे ऋषि मुनि क्यों आए हैं? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा पता, कृष्ण को देखने आए, उसमें क्या पूछने वाली बात है। उन्होंने कहा नहीं, तुमको देखने आए। बोले क्यों? बोले वो देखने आए हैं कि कौन है वो व्यक्ति जिसके घर में कृष्ण खड़े होकर आने वालों के पांव धो रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, उसको इसलिए तुमको देखने आए। कृष्ण तो वो जानते हैं भगवान है, तो ये देखने आए कि किसके घर पर भगवान खड़े होकर पांव धो रहे हैं। राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने सेवा ये ली थी कि जो ब्राह्मण आ रहे हैं उनके पांव धोऊंगा मैं, ये उनकी सेवा खुद दी थी कृष्ण ने। स्वाभाविक युधिष्ठिर को नहीं देंगे उन्होंने खुद ली थी। तो क्या सेवा ली है, देखिए इसको कहते हैं प्रेम। भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है, उनका अब अवसर मिल रहा है, सबके पांव धो रहे हैं। तो सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए थे देखने के लिए कि कौन है युधिष्ठिर जिसके द्वार पर खड़े होकर भगवान उसके आने वालों के पांव धो रहे हैं। इसलिए भगवान भक्त भगवान का गुणगान कराना चाहता है, भगवान भक्त का, तो इसलिए भगवान इच्छा निकाल कर सब देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकल्पों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास में उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये क्यों लिखा प्रभुपाद ने कि कुछ लोग कहते हैं कि जब छोटे थे तो भगवान नहीं थे, बड़े होकर थोड़े से उनके अंदर शक्ति आ गई। कुछ लोग उल्टा कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। तो भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं उन्होंने कोई जिम में जाकर बॉडी बनाकर ये सब शक्ति नहीं आई, छोटे से थे तब से। एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान और अन्य अवतारों में क्या अंतर है। तो कहते हैं कि जब अन्य अवतार आए उनको असुरों का वध करने के लिए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ी। नरसिंह देव को भी इतना विराट रूप लेना पड़ा, और रामचंद्र जी को धनुष बाण उठाना पड़ा। जितने भी आप देखिए तो युद्ध करना, लेकिन यहाँ कृष्ण असुरों को मार रहे हैं तो कैसे करते हैं? वो लेटे हुए हैं एक छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे, और जैसे बच्चा केवल पांव हिलाता है, बस उन्होंने 2 पांव जरा से अपने पांव हिलाए, असुर समान दूध पीते पीते पूतना का वर। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो आचार्यगण ये तुलना करके बताते हैं कि देखिए ये प्रमाण है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कोई बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है असुरों का वध करने के लिए। तो दूध पीते पीते उन्होंने असुर का वध कर दिया। पूतना का स्तनपान कर रहे थे, उसको मार दिया। शक्तासुर बस नीचे थे, पांव हिलाए जरा से, जरा पांव का स्पर्श हुआ, असुर गया, हवा में गए, नागवर्तन को ऊपर ले गया। तो भगवान की घूमने की इच्छा थी, हम लोग की होती है, हम लोग भी ऊपर थोड़ा जाए हवा में, तो भगवान भी जाना चाहते, तो काफी देर तक ऊपर घूमते रहे, कुछ नहीं किया उसको, असुर को मारा नहीं, वो भी घुमाता रहा, सोच रहा था मैं मारूंगा मारूंगा। तो जब भगवान की इच्छा पूरी हो गई, घूम लिया, अब ठीक है, मार दिया उसको। तो इसीलिए ये भगवान है। ठीक है, आगे बढ़ो। उन्होंने भारोत्तर का कोई अभ्यास किए बिना ही वेट लिफ्टिंग, आप लोगों को हिंदी में
समझाते, बैठ लेते हैं। गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाया। यद्यपि गोपियां उसके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियम में कट्टर पालक थे। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया जा रहा है, प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि गोपियों के साथ भगवान की रासलीला रचाना, अगर कोई भौतिक कार्य होता, कोई दूषित कार्य होता, कोई अनैतिक कार्य होता, तो शुभदेव चैतन्य महाप्रभु जैसे तो एकदम कड़क सन्यासी, कठोर सन्यासी, जो स्त्री को देखते भी नहीं थे, यदि ऐसा उनका बड़ा कड़क नियम था, तो वे किस तरह उनका गुणगान कर रहे हैं गोपियों का। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गे नया कल्पिता। तो उन्होंने गुणगान किया गोपियों का, भगवान की रासलीला का। शुभदेव गोस्वामी जैसे विरक्त व्यक्ति ने बड़े विस्तार से वर्णन किया। क्यों? क्योंकि ये दिव्य लीला है, भगवान से संबंधित है। और क्यों दिव्य है, अब आगे प्रभुपाद समझाएंगे। हाँ जी। इसमें लिखा है कि यद्यपि गोपियां काम भाव से पहुंची, ऐसा क्यों लिखा है? हाँ, भागवतम में भी लिखा है गोपियां कामा भयात हंसो, गोपियों ने काम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। लेकिन ये काम कौन सा है? शुद्ध काम। हर वस्तु का शुद्ध रूप आध्यात्मिक जगत में प्रकट है। तो जहाँ यहाँ जिस जगत को हम लोग जिस चीज को काम कहते हैं, उसका शुद्ध रूप है प्रेम, कृष्ण प्रेम। जैसे चैतन्य चरितामृत में समझाया गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा कार्य बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब वही काम जब कृष्ण के प्रति होता है, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तो वो शुद्ध हो जाता है और प्रेम का रूप ले लेता है। आदि रस ये आध्यात्मिक जगत में है, शुद्ध प्रेम। और उसका जब विकृत रूप इस जगत में प्रकट होता है, तो हम लोग पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण को देखते हैं। तो ये है उस शुद्ध प्रेम का विकृत रूप। क्यों है? क्योंकि जीव हमेशा उस प्रेम के लिए तरस रहा है, और कुछ नहीं चाहिए जीव को। ये जो बाकी इतनी सारी व्यवस्थाएं इस जगत में की हैं, वो जीव के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जीव उस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। तो क्योंकि उसे वो प्रेम नहीं मिल रहा, शुद्ध प्रेम, इसीलिए वो अन्य जगहों में उस प्रेम को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे इस जगत में भी हम लोग देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति को, समझिए कोई व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, कुत्तों से प्रेम करने लगता है। बोले यही ठीक है, कम से कम उल्टा जवाब तो नहीं देते। सो वो कुत्तों से प्रेम करता है, ठीक है। तो यहाँ इस जगत में देखते हैं कि उसको कोई अच्छे व्यक्ति से नहीं मिला तो कुत्तों से करने लगा। तो हमारी भी स्थिति वही है, यानी कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो हम आगे बढ़ेंगे। ईशोपनिषद ने भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित हैं, उन्होंने शुद्ध अर्थात शुद्ध तथा अपविद्वान अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ ये प्रमाण दे रहे हैं प्रभुपाद कि अगर अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वो शुद्ध हो जाती है। पूर्ण स्पर्श, पूर्ण शुद्ध है। जैसे अग्नि है, अग्नि में कोई भी चीज डाली वो जला देगी उसको, इसलिए अग्नि को शुद्ध करने वाला माना जाता है, अग्नि से शुद्ध हो जाता है, सब जला के खत्म करते। तो इसी तरह अगर जीव भगवान से जुड़ जाए, चाहे भले ही बहुत सारी कामनाएं लेकर जुड़े, अकाम सर्व काम हुआ, चाहे बहुत सारी कामनाएं लेकर जुड़े, लेकिन वो शुद्ध हो जाए। और यही प्रभु ये बता रहे थे कि ये भगवान करते हैं। ध्रुव महाराज गए इच्छा लेकर, उनकी इच्छा को शुद्ध कर दिया। तो जीव की इच्छा को शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है। उनके संपर्क में जो भी आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जो उनके भक्त होते हैं वो शुद्ध कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संपर्क में, उनकी सेवा में है, इसलिए शुद्ध है। भले भौतिक शरीर है उनके पास, लेकिन वो शुद्ध है।
भक्ति का मार्ग शुद्ध है क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। हर चीज जो भगवान से जुड़ी है वो शुद्ध है क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है। इसलिए शुद्धिकरण का एक ही मार्ग है, कृष्ण से जुड़ना। अगर हम वो कर लेते हैं तो जीवन में शुद्धता आ सकती है, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो सकता है। आगे बढ़िए। शब्द उसके संसार की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवद गीता 9.30-31 में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में शुद्धाचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपार विद्यम प्रकृति के कारण है। हाँ, तो जैसे कौन सा श्लोक है? अपिचेत्सु दुराचारो भजते मां अन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे इस पे, तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मानंद, कल इसको आप अगर सड़क पर सिगरेट पीते भी देखो तो भी साधु मानना चाहिए। आपको चाय पीने में क्या प्रॉब्लम है? प्रभुपाद ने कहा, उनका कहना ये था, उस श्लोक का अर्थ ये है कि अगर एक भक्त भगवान की भक्ति में लगा और अपने पूर्व संस्कारों के कारण, इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण अगर किसी तरह एक्सीडेंटली अचानक उससे कोई पाप हो जाता तो भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्ग सही है। अरे आज थोड़ा सा गलती है, प्रसिद्ध हो जाएगा क्योंकि शुद्ध मार्ग पर है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों को सीखनी चाहिए कि अगर कभी किसी भक्त के जीवन में कोई कष्ट आए, उसकी भक्ति करने के लिए, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति में उसके कोई कष्ट आ रहा है, वो भक्ति को कर नहीं पा रहा, या मान लीजिए किसी दृष्टि से उसका पतन हो जाता है और हमें पता चलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं करना चाहिए। सबको जाकर के तुम्हें पता है उसने ऐसा किया, तुम्हें पता है उसने ऐसा किया। उस समय उसे भक्तों की बहुत जरूरत है। जैसे एक व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, केवल दवाई की नहीं, कोई आकर उसको बताने की। लेकिन जब आप बीमार होते तो आपको लगता है ना कोई को आकर पूछे, पड़े रहते हॉस्पिटल में, समझो कोई आए नहीं, कितना बुरा लगेगा। इसलिए लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, फूल वगैरह लेकर। पता नहीं हॉस्पिटल में फूल लेकर नहीं जाते हैं, कुछ और सोच के जाते होंगे कि शायद आगे जरूरत पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है, समझ जाता है। फूल इसलिए लेकर जा रहे हैं कि व्यक्ति थोड़ा दुखी है, कुछ देखकर थोड़ा प्रसन्न हो जाए, फूल देखिएगा इत्यादि, ये भाव है। गलत न समझा करिए। तो इस तरह से जरूरत, तो इसको जानिए कि जब एक भक्त अपनी भक्ति में कष्टों में है या उस पतन की ओर जा रहा है, तो हमें उसको और धक्का मारने से अच्छा उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो उस समय भक्तों की सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है, तब सब भक्तों को उसको संभालना चाहिए, ये नहीं कि हाँ बाहर कर देना। तो इसीलिए भगवान शुद्ध हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि साधुरेव समन्तव्य, सही मार्ग पर लगा है अगर भक्ति में, भजते मां अनन्य भाव, अनन्य भाव से अगर मेरी भक्ति कर रहा है, अनन्य मतलब कोई अन्य नहीं, केवल कृष्ण मेरे जीवन में है, ये अनन्य भाव है, ये अनन्य भक्ति है। ये नहीं कि सोमवार को यहाँ भी चले गए, मंगलवार को वहाँ भी चले गए और फिर रविवार को J9 में भी आना है, तो ये अनन्य भक्ति नहीं है, ये भक्ति ही नहीं है। तो इसीलिए अनन्य भाव से जो भजन करता है अगर वो लगा हुआ है, थोड़ी बहुत अगर उससे गलती हो भी जाती है, दो प्रकार के पतन होते हैं हमारे। एक सेंशुअल फॉल डाउन, इंद्रिय दृष्टि से हमारा पतन, और दूसरा फिलोसॉफिकल फॉल डाउन, सैद्धांतिक पतन। तो इंद्रिय का जो पतन होता है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल फॉल डाउन है, क्योंकि इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, पूर्व जन्मों के संस्कार इत्यादि, उससे अगर कोई गलती कर भी बैठता है तो पश्चाताप करके फिर से भगवान की भक्ति में लगकर जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन सैद्धांतिक पतन, फिलोसॉफिकल फॉल डाउन बहुत खतरनाक है।
क्यों? उससे कई जन्म पीछे चला जाता है। आज जो बस उसका थोड़ा सा बाकी है, फिलोसॉफिकल फॉल डाउन हो गया। फिलोसॉफिकल मतलब, सिद्धांतिक मतलब भगवान है या नहीं, भगवान का रूप है या नहीं, और भक्ति का यही मार्ग है या कोई और मार्ग है, या केवल बस जैसा हम चाहें अपने मन से भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे सिद्धांतिक पतन है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाते विकल्पते। हरि की ही भक्ति कर रहे हो आप, लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना, विधि के बिना, नियम का पालन किए बिना कर रहे हो। ये सोचकर कोई जरूरत नहीं है नियम पालन की, हमें कृष्ण से प्रेम करना है, नियमों की क्या आवश्यकता है। अगर ये आपका भाव है, उत्पाते विकल्पते, उत्पात होगा। तो इसीलिए भक्ति में बड़े संभाल कर हमें नियम के पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अनन्य भक्ति का अर्थ है कृष्ण को भगवान मानना, और किसी और के भक्ति में भक्त आदर सबको दे सकते हैं। ये एक बात ध्यान रखिए, आगे देवी देवताओं का वर्णन आएगा तब हम बताएंगे कि हम लोग देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं। ये भाव मन में नहीं लाना चाहिए। हम लोग देवी देवताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करने के विरोधी। देवी देवताओं का कोई विरोध नहीं करते, वो तो महान भक्त है। इंद्र के हाथ से भगवान भोग स्वीकार करते हैं सीधे, बृहद भागवत में वर्णन है, कितने महान भक्त हैं वो। तो इसलिए हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करने के विरोधी हैं। जैसे हम लोग भगवान की जगह प्रभुपाद को भगवान मानकर पूजा करना शुरू कर दें, तो वो सही है या गलत है? गलत, क्योंकि प्रभुपाद भगवान नहीं, स्पष्ट उन्होंने खुद हमें समझाया कि इनकी शिक्षा है, प्रभुपाद की शिक्षा। तो अगर हम उसको बदल दें तो हम एक तरफ तो प्रभुपाद के प्रति अपराध कर रहे हैं क्योंकि उनकी शिक्षाओं को बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। एक जीव को हम भगवान घोषित कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ लोगों के पतन, ये सैद्धांतिक पतन कहलाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए अनन्य भक्ति भगवान की करते, जो उसमें लगा है तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गलती से एक आध बार, ऐसा नहीं कि मतलब वो करता ही जा रहा है, एक आध बार हो गया तो उसको भी साधु समझना चाहिए कि वो फिर से भक्ति में आ जाए। आगे बढ़े। भगवान का विद्रोह इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह से कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत होता है, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं होता। चूंकि वे कोई उदाहरण है कि व्यक्ति पाप वाले कर्म भी करता है लेकिन वो पूर्ण शुद्ध होते हैं? कोई ऐसा उदाहरण लिखा ना, केवल करता भी है तो भी वो पूर्ण शुद्ध है। ऐसे कैसे पाप कर्म कर रहे पूर्ण शुद्ध कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण दीजिए। हाँ जी। जैसे हाईवे पे कोई पुलिस की गाड़ी जा रही है, तो वो कोई अपराधी जा रहा है आगे, ऊपर लिखा है 90 स्पीड है, लेकिन वो अपराधी को पकड़ने के लिए काफी बार क्या है 120 की स्पीड से जाना पड़ता है अपराधी को मारने के लिए। तो पुलिस को क्या है, हमें लगता है पुलिस की अपना कानून बोल रही है। तो उदाहरण शास्त्र से कोई उदाहरण दीजिए इसके। ये आपने सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण एग्जाम्पल बताया, शास्त्र में कहीं कोई उदाहरण। महाभारत का युद्ध, बहुत अच्छा। अर्जुन क्या कर रहा था? मार रहा था सबको, अपने गुरु को भी, लेकिन क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। वो शुद्ध भक्ति है। बाहर से देखने में लग सकता है तो हत्याएं कर रहा है, नरक में जाएगा ये इतनी हत्या करके, लेकिन अर्जुन के लिए नरक नहीं था क्योंकि वो शुद्ध भक्ति है। तो हत्या करना वैसे पाप है, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़कर कर रहा है अर्जुन, तो वो पाप नहीं कहलाया जाता। जैसे इस जगत में भी हम लोग देखते हैं ना, सैनिक है वो जाकर हत्याएं करता है युद्ध में, तो उसको थोड़ी पाप माना जाता है, उसको मेडल दिया जाता है। लेकिन कोई सैनिक घर पर आकर जब करता है, अरेस्ट, जेल में डाला जाता है। बंदूक वही है, सैनिक वही है, गोली वही है, क्या बदल गया? अधिकार। वहां उसको अधिकार है, 20 मारे, 50 मारे, 100 मारे और अच्छा है, लेकिन यहाँ एक को भी मारने का अधिकार नहीं। तो इसीलिए भगवान से जुड़ने का अर्थ है
कि जब भगवान से जुड़कर वही काम किया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यही एक कारण था कि अर्जुन मोह में पड़ा पहले अध्याय में, ताकि भगवान से अनुमति मिले, भगवान की परमिशन हो गई, नहीं मारो, मैं मारना है तो ठीक है, अब विशुद्ध भक्ति हो गई। मतलब अर्जुन ये दिखा रहे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण की इच्छा के लिए मैं कष्ट ले रहा हूँ। तो अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसे भी कार्य करने पड़े जिनसे हमें बहुत कष्ट हो, वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भले उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़े। ठीक है, आगे बढ़िए। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्ध अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है, अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश स्थानों से अर्द्रता निकाल देता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। सूर्य जो कि वास्तविक जो भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने वाली शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते, करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरे तात्पर्य में ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो परमेश्वर का एक दिव्य स्वरूप है। तो ये शब्द आते हैं अकायम, अस्नाविरम और शुक्रम। ये जो शब्द आए हैं ये समझा रहे हैं कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। अकायम मतलब उनका कोई भौतिक शरीर नहीं, और विदाउट वेन्स मतलब जैसे हमारा शरीर बना हुआ है ऐसा उनका शरीर नहीं बना हुआ है, इसमें नसें नहीं, और फिर भगवान सर्वशक्तिमान है। और फिर दूसरा, यहाँ तीन चीज़ें जो इस पूरे उसमें हम लोग समझते हैं कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है, वो बहुत महान है और वो पूर्ण रूप से परम शुद्ध है। तो इनको अलग अलग शब्दों से समझाया गया। तो सबसे महान है उसको परिभू शब्द से समझाया गया। परिभू कवि, कवि मतलब सब कुछ जानते हैं। मनीषी मतलब बहुत बड़े दार्शनिक हैं। और स्वयंभू आत्मसंतुष्ट, उनको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है कि अपने आप की संतुष्टि के लिए आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है। और अन्य जो आगे कर दिया गया कि वो हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। तो ये उनकी महानता का वर्णन हुआ है। तो इस सारे श्लोक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। शुद्ध है और परम स्वरूप है भगवान का, अकायम अस्नाविरम शुक्रम, वो महान है, परिभू कवि मनीषी स्वयंभू, और फिर वो इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। और पूर्ण शुद्ध है, शुद्धम अपापविद्धम अव्रणम, उनको कोई दोष नहीं हो सकता। और पाप अपापविद्धम मतलब जो उनसे संपर्क में आता है अगर पाप भी है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी 9वें मंत्र की चर्चा प्रारंभ करें। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा? 8 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह भगवान है, भगवान को जाना जाता है। 8वें मंत्र में हमने क्या देखा कि भगवान की जो गुण हैं वो एक जो महाभागवत होता है जिसका वर्णन 6वें और 7वें में हुआ था, तो भगवान को कैसे देखता है, शुद्धम अपापविद्धम इत्यादि। और अब 9वें मंत्र में वर्णन किया जाएगा उन 2 प्रकार के लोगों का जिनको ये ज्ञान नहीं है कृष्ण का। कौन सा? जो 8वें श्लोक में कहा गया, जिनको वो ज्ञान नहीं है, तो अब उनका वर्णन होगा। 2 प्रकार के ऐसे लोगों का वर्णन हो रहा है 9वें श्लोक में। एक जो अज्ञान में है और दूसरे जिनको बहुत ज्ञान है। ये दोनों का वर्णन इसमें होगा। अब अगर आप लोग देखें तो 9वां से लेकर 11वां श्लोक जैसे बने जैसे हैं वैसे ही 12 से 14 श्लोक है। सेम जो 9 से 11 है वो 12 से 14 है। केवल 2 शब्द बदल गए हैं, विद्या विद्या की जगह सम्भूति और असम्भूति। जैसे 9वां श्लोक क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूया इवते तमो यहु विद्यायाम रता। अब यह 12वां श्लोक पढ़िए क्या है?
अंधम दम प्रविशन्ति, इसे अंधम दम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूया एव ते तमो यौ संभूत्यामतः। तो केवल विद्या और अविद्या शब्द को बदला गया है, बाकी श्लोक वही, मंत्र वही है। 10वां मंत्र देखिए, अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् इति चक्षिरे। 13वां मंत्र देखिए, अन्य देवाहुर संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् इति चक्षिरे। और ऐसे ही 14वां श्लोक मंत्र भी है। तो ये 9 से 12 जो है उनकी जो रचना आगे जो है उससे वैसे ही की गई, केवल 2 पद। तो तीसरे मंत्र में आत्महा शब्द व्यक्ति का वर्णन किया गया था, याद है आपको? तीसरा मंत्र कौन सा है? असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस प्रत्यागच्छन्ति ये च आत्महनोजना। तो इस मंत्र में 2 प्रकार के आत्महा व्यक्तियों का वर्णन हो रहा है। हमने तीसरे मंत्र के समय आपसे कहा था कि ये 9वें मंत्र में इसको विस्तार से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर अब 2 प्रकार के आत्महा व्यक्तियों का वर्णन है, ठीक है? श्लोक दोहराइए। अंधम दमं प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्ययामृता। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो जो अविद्या में लगे हैं वो गहनतम, इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो जो अज्ञानी हैं वो तो जाएंगे ही नरक में, जाएंगे, लगे हुए गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, अंधम दमं प्रविशन्ति। लेकिन जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं उनको भी जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है? ज्ञान भी ले लेना है, अज्ञान भी नहीं रहना है, क्या करेंगे? इसको बड़ी बात समझाएंगे, ठीक है? तात्पर्य पढ़िए। एक मिनट, दो हो गया आपका गोटा पूरा। जितना तेन त्यक्तेन भुंजिता दूसरे का गोटा नहीं लेना चाहिए। इस मंत्र में विद्या का अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और विद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। हाँ, तो पहले ऐसा नहीं था, लोग भौतिक प्रगति पर ज्यादा बल नहीं देते थे, सब चलता था। किसी लोग ऐसा नहीं था कि राम भरोसे था, सब चलता था, लोगों को विश्वास था भगवान के ऊपर और सब होता था घरों में। आप देखिए, हम लोग सुनते हैं कि पहले के समय में लोगों के घरों में 8-8, 9-9 संतानें होती थी, है ना? अभी तक तो सुना है, अभी अगली जनरेशन उसके बाद लोग बोलेंगे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हम लोग सुनते हैं 8-8, 9-9 संतान, सबका शादी हो जाता था, सबका कोई चिंता नहीं। जबकि ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े लोग होते थे, फिर भी सब कुछ हो जाता। लोग भौतिक प्रगति के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ध्यान होता था आध्यात्मिक प्रगति पर, जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया। पहले गाँव में लोग शाम को बैठकर, चौपाल होती थी तो उसमें बैठकर वो क्या चर्चा करते थे? रामायण, महाभारत उनसे होती थी। कोई बोलता था, दूसरा कोई बोलता था, नहीं ऐसा लिखा है, फिर ऐसा, तो चर्चा होती थी। आजकल क्या चर्चा होती है? राजनीति की और अन्य चीज़ों की, और फिर शायद अब तो चर्चा भी नहीं होती होगी। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, जियो नहीं है, मरो है। जिस दिन से क्रांति हो गई तो उसके बाद क्या हो रहा है? लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया। हाँ, इसके कोई लाभ भी है, ये ऐसा नहीं कह रहे कि पूरे नुकसान है, इसके लाभ भी हैं। जैसे पहले हम ट्रेन में जाया करते थे, बहुत परेशानी होती थी,
इतना बात करते थे लोग, इतना बात करते थे। ट्रेन में 3 ही चीजें करते थे लोग, सोते थे, उठ जाते थे तो खाते थे और उसके बाद बात करते थे और फिर सो जाते थे। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कई कई दिनों से सोए नहीं है, वो सोने के लिए ट्रेन में आए या बातें ही नहीं की। एक ही परिवार के लेकिन इतनी बातें, और कभी कभी तो बातें ऐसी होती थी कि हम सुने या ना सुने। जैसे 2 महिलाएं जा बैठी हैं सामने, भाभी और देवरानी या जेठानी जो भी हैं, वो एक दबा कर एक दूसरे के ऊपर पतियों की अपनी बुराइयां करें, हम लोग सुनना पड़ता है। तो बहुत तकलीफ होती थी, लोग क्या क्या बोल रहे हैं सब सुनना पड़ता है। जियो के आने से बहुत आनंद आ गया, शांति, कोई बात ही नहीं करते। पति है, पत्नी है, बच्चे सब अपने मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, किसी को चिंता ही नहीं है साथ में है या नहीं, पता ही नहीं है। तो एक लाभ तो हुआ, शांति बहुत है, लोग सब अपने लगे रहते हैं, तो देखते भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, पूर्ण शांति। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? संबंध टूट रहे हैं। जो समय परिवार को दिया जाता था, परिवार के साथ एक साथ बैठकर चर्चा करना, भगवान की चर्चा होना, ये सब तो चला गया। अब तो सब कुछ, और हमारे गुरु कौन हो गए? गूगल गुरु, राइट? कुछ भी पूछ लो, देखो यहाँ ये कहा गया। नैरोबी में थे तो बच्चों की क्लास चल रही थी, तो बच्चों की क्लास में रहे बहुत सारे बच्चे थे, हमने क्विज की, हमने चलो क्विज करते हैं। तो क्विज किया, बच्चों से प्रश्न पूछ रहे थे, पेरेंट्स बाहर खड़े थे क्योंकि हॉल छोटा था, तो पेरेंट्स बाहर खड़े थे। तो हमने कहा अगर बच्चे नहीं बता पाएंगे तो पेरेंट्स बताएंगे। तो हमने प्रश्न पूछा बच्चों से कि विष्णुदेव की क्या उम्र थी जब उन्होंने अपना देह छोड़ा? तो हाँ, कोई ध्यान नहीं हो रही। तो सब बच्चे कोई ऐसे ही, कोई 100, 150, 50 ऐसे, मतलब अपनी बुद्धि से वो बता रहे थे। तो किसी ने सही नहीं बताया, तो हमने कहा ठीक है पेरेंट्स है। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और जी 453, एकदम करें। लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने पढ़ा है? तो नहीं, अभी सर्च किया। तो हमारे गुरु भी वही हो गए, गूगल गुरु, जो पूछना है पूछ लीजिए। लेकिन इसलिए जो मॉडर्न आधुनिक प्रभुपाद लिख रहे हैं, इससे हम भगवान से दूर जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए इंटरनेट होना कोई गलती नहीं है। जियो को जियो बनाइए, मत बनाइए, तो उसका उपयोग सही कीजिए। उपयोग जब गलत किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो तकनीक का कोई तकनीक अपने आप में अच्छी बुरी नहीं है। जैसे चाकू अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन वो चाकू जब एक हत्यारे के हाथ में होता है हत्या करता है, सर्जन के हाथ में होता है, डॉक्टर के हाथ में वो जान बचाता है, वही चाकू। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमें इस भौतिक जगत में रहना है। ठीक है, आगे बढ़े। जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से ये स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक और पूरे स्वामी है, और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। यहाँ पर लिखा है, हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अंत में, एक बार अंत का वाक्य फिर से पढ़िए। अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। हाँ, तो उससे क्या है, जहाँ कम शिक्षित है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? नुकसान नहीं करेगा उसे। गांव में जाइए, किसान पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है, वो पूर्व जन्म की बात भी करता है। समझिए कुछ हो गया तो बोले मेरे कर्म है, कुछ किया होगा मैंने। वो अशिक्षित है, लेकिन उसको ये पता है कि भगवान है, कर्म है इत्यादि। और जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको पूरा पावर पॉइंट से समझाना पड़ता है, भगवान है, कर्म ये होता है वो होता है, फिर भी नहीं सुनते। तो इसलिए विद्या क्या है, प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पहले लाइन में। तो विद्या का अर्थ है भगवान की परम स्वामित्व को स्वीकार करना। ये विद्या है कि हर वस्तु भगवान की है, उसको स्वीकार करना, इसको विद्या कहा गया। और अविद्या
क्या है, भगवान की ये जो सृष्टि है उसके साथ उसके संसर्ग में या उसके अनुसार कार्य नहीं करना, नॉट टू एक्ट इन हार्मनी विद कृष्णा's क्रिएशन, उसको अविद्या कहा गया है। अविद्या है, हम साथ जैसा प्रकृति भगवान ने बनाई है उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर आप चाहे कितने ही बड़े इस जगत में बन जाएं, लेकिन वो अविद्या नहीं कहलाती है। ऐसी अविद्या खतरनाक है, क्योंकि वो भगवान से दूर ले जा रहे हैं। आगे बढ़िए। आपका छोटा पूरा हुआ नहीं, छोटा पूरा हो गया, क्योंकि याद दिलाना पड़ता है। यस, अभी इस तरह अब याद रखिए अपना तेन त्यक्तेन भोज्येधा, यही चीज याद रखने की। देखिए छोटी छोटी चीजों में याद रखना चाहिए। बस हमारा छोटा हो गया, महाभारत कस्य से दूसरों की मत छीनिए हमें। यस, मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित इस चेतना सम्मिलित नहीं है। अच्छा, 100 में से 99.9 निकाल दीजिए, कितना बचता है? 0.1 नहीं, 0.01। सही है ना? पक्का? तो यहाँ क्या लिखा है प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने लिखा है कि इस जगत में 0.01% भक्त है। सही है? यही लिखा है। 99.9% तो किस में लगे हुए हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, आर्थिक विकास, इंडस्ट्रीज इत्यादि, या फिर इंद्रियों के जो संतुष्टि उसके ऊपर सारे कार्य कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे वो भक्त हैं। तो कितने भक्त हैं इस जगत में? 0.01, और उनमें आप सब आते हैं। मतलब आप लोग कितने दुर्लभ हैं। सही तो बहुत, हर भक्त दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि 0.01% ऑफ द होल पॉपुलेशन में आ रहा है, और हम लोग एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं, इसीलिए संभालना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद ने बात लिखी, इसको इस तरह समझना है कि 99.9% लगे हैं, तो जो भक्ति में लगे हैं, जो इससे परे आने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग कितने दुर्लभ हैं, और हमें कैसे उनके साथ आचरण करना चाहिए। इतने दुर्लभ लोग हैं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। भगवान की भक्ति करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना, जो भक्तों के साथ आचरण करें। भक्त मतलब कौन है? फिर से वो नहीं जो बस कोई वरिष्ठ भक्त आए, सन्यासी आए, गुरु आए, शिक्षक आए, नहीं। हर भक्त से, हर भक्त दुर्लभ है। तो हमें कैसा आचरण होना चाहिए? अगर हमें ये पता चल जाए कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो दुनिया के 0.01% वाले व्यक्ति हैं, तो कितने हमें कितना सोचना चाहिए कि कितने दुर्लभ व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब उस श्रेणी में आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़िए। भगवद गीता 7.15 के मत में ऐसे लोगों को निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं जो मूढ़ या गधे हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्र तृप्ति, बेचारा गधा सोचता होगा मेरा क्यों इतना नाम बदनाम है। गधे का नाम क्यों बदनाम है आपको? क्यों गधा कहलाता है? तो बताइए, वो मूर्ख क्यों है, क्यों कहलाता? हाँ जी, मान लीजिए पीछे। हाँ, ओके, और क्यों उसको इतना कहा है? हाँ जी, थोड़ा पीछे। मेहनत कर पा रहे, थोड़ी सी घास उसको वैसे ही मिल सकती है। उसके सर वो गाजर, उसके सर पे गाजर बांधते हैं और उसको वो आगे के बढ़ते, उसको लगता है वो गाजर अब मिलेगा, बट वो मिलता नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि इसको जब आप लोग बोल रहे हैं
तो अपने जीवन से भी कनेक्ट करते रहिए। काजल हमारे यहाँ भी लटकी हुई है, राइट? आगे अभी बस हम होंगे कामयाब, एक दिन काजल लटका दी है। इसमें तुझे आप कुछ है श्रम ये भी केवल कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कारण उसको इतना कहा जाता है क्योंकि वो गधा है, बस इसीलिए गधा है। खैर आगे बढ़िए। एक जगह हम सुन रहे थे, हाँ तो इन सब में हमें कहीं ना कहीं अपना चित्र दिखाई दे जाएगा। यस, आप कुछ कह रहे हैं? वो बचपन से ही सुनते आते हैं, कुछ भी गलती होती है तू गधा है, गधा है। गधे के ऊपर तो बहुत अच्छा प्रवचन। एक्चुअली गधा क्या करता है कि जब घास बड़ी हरी हरी होती है ना, बहुत सारी घास होती है, तो गधा पतला दुबला हो जाता है, और जब घास नहीं होती है तो गधा हेल्दी हो जाता है, इसलिए उसको गधा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी घास होती है तो खाता है, लेकिन चिंता में होता है, इतनी सारी मुझे अभी इतनी खत्म करनी है, तो उस चिंता में उसका वजन नहीं बढ़ता। सही है। और जब वो देखता है कि बस थोड़ी सी घास है, बड़ा खुश रहता है कि मैंने सारा काम कंप्लीट किया, पूरी घास मैंने खा ली, तो फिर वजन बढ़ जाता है, इसीलिए गधा कहा गया। और प्रवचन आगे बढ़िए। जो लोग मात्र इंद्र तृप्ति के व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वे विश्वोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्र तृप्ति के स्तर पर है। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फन पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभुत सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। सो ये जो हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं कॉलेजों में, क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी शिक्षाएं दे रहे हैं, कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं है, कहीं आत्मा का ज्ञान किसी जगह नहीं पढ़ाया जाता। अगर कहीं को थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे हैं तो नाम के लिए। तो जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं स्कूलों से, कॉलेजेस से, तो वो क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा। सही है ना? एक बार एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, जैसे हर स्कूल को, भारत में किसी स्कूल को एड दी जाती है, धन देती है सरकार, तो हर साल एक अपनी तरफ से एक व्यक्ति को भेजती है चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इंस्पेक्शन करते हैं कैसा चल रहा है सब देखते हैं, फिर साइन करते हैं, तो स्कूल को पैसा मिलता है, नहीं तो पैसा नहीं मिलता। तो एक बार चले गए तो उन्होंने सोचा देखें क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में चले गए, बच्चों को पूछा तो बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चों ने कोई कुछ बोला ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य किया, अरे किसने तोड़ा शिव जी का धनुष? कोई नहीं तोड़ा। एक बच्चे को खड़े हो गए, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोला सर मैंने नहीं तोड़ा, प्रॉमिस सर मैंने नहीं तोड़ा। क्या सिखाया जाए, टीचर को बुलाया जाए, क्या सिखा रहे हो सब? सुन तो क्या हो गया सर? मैंने बच्चों को प्रश्न किया कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, कोई बोलता ही नहीं। इसको पूछा तो बोलता मैंने नहीं तोड़ा। टीचर बोलते सर एक बात मैं आपसे कहता, ये बच्चा सच बोलता, अगर बोल रहा है नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा सर, इसने मान लीजिए नहीं तोड़ा। अरे बाप, प्रिंसिपल आया बात, सर क्या हो गया? आपके स्कूल में क्या चल रहा है? एक सादा प्रश्न मैंने पूछा बच्चों से, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो जवाब में जिस बच्चे से पूछा तो बोलता मैंने नहीं तोड़ा। और ऊपर से आपके टीचर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सर ये झूठ नहीं बोल रहा, कहता है नहीं तोड़ा होगा सर इसने। प्रिंसिपल ने कहा सर किसी ने नहीं तोड़ा होगा, जो नुकसान हुआ उतना काट के बाकी तो ये हमारी विद्या है आजकल स्कूलों में जो पढ़ाई है। इसीलिए कहा गया कि एक सांप के सर पर मणि हो वो ज्यादा खतरनाक है, जहरीला ज्यादा है। आगे बढ़िए। हरि भक्ति सुदोय 3:11-12 में
ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर किए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। तो यहाँ विद्या और अविद्या क्यों जो शिक्षित हैं वो लोग भी क्यों नरक में जाएंगे? क्योंकि ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए क्योंकि विद्या का सही उद्देश्य है भगवान की सत्ता को समझना, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगना। तो अब आगे के पैराग्राफ से प्रभुपाद वर्णन करेंगे उन लोगों का जो वेदवाद रता है, जिनका वर्णन भगवद गीता में वेदवाद रता कहकर किया गया है। तो उनके कई लक्षणों को वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। तो अब हम ये पूरा पढ़ेंगे, मतलब आप लोग पढ़ते जाएंगे जहाँ तक हम कहेंगे कि यहाँ तक वर्णन किया गया है। तो उसमें कई लक्षण दिए हैं वेदवाद रता के। आपको उन सबको मार्क करते जाना है या लिखते जाना है, और एंड में आप में से कोई पूरे एक लक्षण बताएंगे, आप एक या दो कोई था। यस, तो इस लाइन का मतलब क्या हो? इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समय। हाँ, मतलब पैच वर्क कर देते हैं हम लोग। दुखों को, कुछ दुख हुआ तो पैच, जैसे उदाहरण दिया ना कि मरे हुए शरीर को सजाया जाता है। मरे हुए शरीर को सजाने का कोई लाभ है? तो मर गया है, उसको सजाकर उसकी कई जगह भारत में भी होता है। वो जो बहुत वृद्ध मरते हैं, इनके सब बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, तो बैंड बाजा बजाकर ले जाया जाता है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसी तरह हमारे जो दुख हैं उनके दुखों का सही उपाय केवल उसको ढकना नहीं है। पैरों में पैच लगा रहे हैं, पैच वर्क करते हैं। सही उपाय क्या है? दुखों के मूल कारण को खोजना और उसके लिए प्रयास करना, वो सही चीज़ है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि आपको बॉयल हो जाए हाथ में, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो कट कर देगा, फिर वो दूसरी जगह हो जाता है बॉयल, फिर वो कट कर देगा, तीसरी जगह हो जाता है। अच्छे डॉक्टर के पास जो बोलेगा बॉयल वॉयल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपके खून में गंदगी है, सो आप ये ब्लड प्योरीफायर ले लो। ब्लड प्योरीफायर ले लेंगे तो अपने आप साफ हो जाएगा। तो इसी तरह केवल दुखों को ढकने की आवश्यकता नहीं है, हमें दुखों के मूल कारण को ढूंढकर उसका उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके। तो अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ से भगवद गीता के अनुसार जो कहा गया, यहाँ से लेकर ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मतलब ये 1 पैरा 2 3 और 4 पैराग्राफ तक पढ़ेंगे हम लोग बिना रुके। लेकिन आप लोगों को अपनी बुक में या कहीं भी आप मार्क करते जाइए, लिखते जाइए कितने लक्षण वेदवादरता के बारे में दिए गए। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं। इसमें दिया गया कि जो लोग वेदवादरता हैं वो अपने आप को वैदिक ज्ञान के बहुत बड़े पंडित समझते हैं या दिखाते हैं। ये एक लक्षण है, ऐसे बहुत से लक्षण हैं। कृपया पढ़ना शुरू कीजिए, किसके पास है माइक? तथा माया पर ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक, असुर, नराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेद अब यहाँ से शुरू हो रही, पहला है, आप लोग को मार्क्स करते जाना है, एंड में हम पूछेंगे कितने हो गए। जो लोग वेद वादक हैं वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपरीत रहते हैं।
भगवत गीता 15.15 में कहा गया है कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन ये वेद वादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया है, हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी है और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य लक्कड़ जीव में इस भागवत चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विभिन्न प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है परम मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु वेद वादरत लोग वेदों के प्रयोजन को अच्छा सॉरी कंटिन्यूस पढ़ना मतलब हम बीच में नहीं बोलेंगे। किंतु वेद वादरत लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि बुलंदर जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गूढ़ विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य है। यथा इंद्रियों की शक्ति के लिए स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे प्राणों की भी वंसना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेद वादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बनाकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ऐसे वेद वादरत लोगों की वंसना इस मंत्र में विदायाम तथा जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विदायाम का अर्थ है विदाध्यन, उसकी वैदिक ज्ञान की मूल है, तथा लता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विदायाम लता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की वंसना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेद वादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजन के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तब फिर काम करना शुरू करेंगे। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडकोपनिषद 1.2.1 का निर्देश है। लेकिन इन वेद वादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं, जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे ज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। हाँ, यहाँ तक प्रभुपाद ने वेद वादरत वालों के बहुत सारे लक्षण गुण कहना चाहिए, गुण कहें क्या कहें, अवगुण कहें, तो उनका वर्णन किया है। और फिर अंत में कहते हैं कि ऐसे लोग अंधम तमः प्रविशन्ति। तो इसीलिए बताया कि ये लोग उनसे भी ज़्यादा गहन अंधकार में जाते हैं जिनको वेदों का कोई ज्ञान नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है ठीक है, मगर इनको तो ज्ञान होकर ये लोग गलत कार्य करते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा दंड मिलेगा। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बच्चा होता है कोई अपराध कर देता है तो सरकार उसे उतना बड़ा दंड नहीं देती, लेकिन जो बड़े व्यक्ति करते हैं तो उनको दंड मिलेगा। वैसे ही वेद वादरत है। तो कितने आपको मिले इसमें लक्षण, आप बताइए। 10। बहुत अच्छा। और 12 जय। और 8। हाँ 12 1 12 2 12 3 वही लग रही है। और कोई आप लोगों को बाकी किसी को मिलेंगे? मुझे कितने मिले? हाँ 11 6 हाँ 7 कितने मिले? 7 कितने मिले? हाँ 15 सही सुनना चाहिए।
ओके, अभी आप लोग ने सुन है तो एक आप बताते जाएंगे, जैसे लाइन से एक बार एक बताएंगे फिर दूसरे बार दूसरे, ऐसे हम काउंट भी करेंगे कितने हो रहे हैं। 11 होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं। अभी सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बीच में कोई रह जाए तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि ये वाला रहेगा। ओके, तो शुरू कीजिए। पहला कौन सा है, कौन बताएंगे, हाथ पर कीजिए। पहला सिम्टम, यस। ये लोग भगवान को नहीं मानते, सिर्फ स्वर्ग जाने की उनको नहीं, पहला शुरुआत से। अच्छा, एक काम कीजिए, थोड़ा बोर्ड पे लिख दीजिए ताकि सब लोगों को मालूम रहेगा। मुझे सोच ही रहे थे, मुझे बुलाए नहीं। मैं सोच रहा था काफी दिन हो गए। अच्छा, काफी दिन हो गए। तो अभी लिखते जाएंगे, वो आप लोग बोलते जाइए, तो फिर कोई भी सीक्वेंस की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप बोलते जाएं, जो उस पे आ गया वो छोड़कर और बोल सकते हैं। और वैसे क्लास के बाद आप में से जो लोग ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, मतलब तो सभी लोग करते हैं, हाँ, उसको उधर रखिए, वो ये पढ़ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ, उसको थोड़ा नहीं, वो देखिए रहे, वहाँ दिख रहा है, आगे दिखाई दे रहा सर। हाँ, तो हम पूछ रहे थे जो आप में से ड्रामा करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप सभी ड्रामेबाज हैं। हाँ, लेकिन घर में सब करते हैं, यहाँ पर स्टेज पर जो कर सकें, ऐसे कुछ वक्त हमें मिलिएगा तो कल या परसों के लिए ड्रामा तैयार करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, सो आप लोग बताना शुरू करेंगे, फिर से उस पर आ रहा है। आप धक्का मार के पीछे ले गए करते हुए, ये इसको कर सकते, ठीक है, अभी नहीं आ। ओके, पहला यस बताइए। भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं है इनकी, और इसके विपरीत स्वर्ग की प्राप्ति। ओके, भगवान में रुचि नहीं है, पहला चीज, तो इसको एक ले कि दो ले? ओके, भगवान में रुचि नहीं है, और दूसरा स्वर्ग में रुचि है। छोटे छोटे में लिखिए पूरा, भगवान में रुचि, स्वर्ग में रुचि। दूसरा, अपने आप को विद्वान दर्शाते हैं। एक सेकंड पूछेंगे, अभी आप अपने आप को विद्वान दर्शाते, अपने आप को विद्वान दर्शाते हैं, विद्वान दर्शाते हैं, विद्वान दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। यस मैम, अपने आप को वे लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। आगे ऊपर सबसे पहला यस, सकाम कर्मों के प्रति मोहित है। हाँ, एक एक ही बोलिएगा ताकि सबको अवसर मिले। सकाम कर्मों का भी आ गया, स्वर्ग में रुचि रखते हैं। यस, मिसगाइड अदर्स, दूसरों को भ्रमित करते हैं, दूसरों को भ्रमित करते हैं। ओके, यस, पुराणों की निंदा करते हैं, वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करते हैं, वैदिक साहित्यों की गलत व्याख्या करते हैं। एक मिनट, उनकी स्पीड थोड़ी कम है। वेदों पुराणों की निंदा करते हैं, विशेष करके पुराण का है प्रभुपाद ने, क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं हम तो केवल श्रुति मानते, स्मृति नहीं मानते, पुराणों की निंदा करते हैं। कोई और रह गया जो कहा था नहीं लिखा, एक जिन्होंने कहा था वो नहीं लिखा यहाँ, वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या, वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या, वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या। एक सेकंड लिखने दीजिए। ओके, और कौन? हाँ जी, महान आचार्यों के प्रमाण की अपेक्षा करते हैं, महान आचार्यों की प्रमाण की उपेक्षा करते हैं, महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं, आचार्यों की उपेक्षा लिख सकते हैं, आचार्यों की प्रमाण की मतलब है आचार्यों के प्रमाण जो वो कहते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं।
आचार्यों की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा हो गया। यस प्रभु जी। हाँ, अपनी खुद की व्याख्या करते हैं। बहुत अच्छा, तो थोड़ा जल्दी खुद की व्याख्या करते हैं। आपको ये सब लिख लेना है, इसलिए लिखा जा रहा है कि आप लोग सब नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाए। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। बहुत महत्वपूर्ण। क्या लिखा है? खुद की व्याख्या करते हैं। ओके, और इस उनके अपने आचार्य होते हैं। उनके अपने आचार्य होते हैं। बहुत अच्छा, खुद के ही आचार्य बनाते हैं। अपने में से ही किसी धोखेबाज को चुनकर आचार्य बनाते हैं। परंपरागत अपने आचार्य होना मतलब परंपरा नहीं, स्वाभाविक है। यस वेदों में कहे शब्दों का ऐसा अर्थ होते हैं जो उनके अनुकूल। वेदों में दिए गए शब्दों का ऐसा अर्थ होते हैं जो उनके अनुकूल। तो वेदों की अपनी व्याख्या देते हैं, अपनी व्याख्या देते में आगे तो अपनी व्याख्या देते हैं, मतलब अपने हिसाब से व्याख्या देते हैं। पीछे यस मैथुदास वैदिक साहित्य को साधारण ग्रंथ मानते हैं। कुछ भी गलत व्याख्या, साधारण मानते हैं। बोलिए गलत। वैदिक साहित्य को साधारण, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, गलत व्याख्या देते हैं और एक दूसरे को साधारण मानते हैं। यस मैथुदास पीछे इसमें लिखा गया है ना, वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, पहला नास्तिक और नराधम होता है। कितने हो गए? 10 तो ये नास्तिक और नराधम भी। हाँ, और कोई रह गया जो इसमें नहीं हो आप? हाँ जी, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ओके, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और कोई जो इसमें नहीं आए हो वो बताइए। एक सेकंड। उनके स्वयं ईश्वर होते हैं। ये वेदों के मूल लक्ष्य से पूर्णतः विफल है। वेदों के मूल लक्ष्य से पूर्णतः विफल है। वेदों के लक्ष्य को नहीं जानते, वेदों के लक्ष्य को नहीं जानते। हाँ पूछिए आप। उनके स्वयं ईश्वर होते हैं। हाँ, उनके स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। भगवान को नहीं मानते, सिर्फ खुद के ईश्वर बना लेते हैं। और क्या और रह गए जो पॉइंट नहीं आए इसमें? यस मतलब वेदों का प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल है। वेदों की गलत व्याख्या। वेदों के प्रयोजन को भूलकर भगवान से विसंगति का संबंध है उसे भूल जाते हैं और इस बात को वो अंतिम लक्ष्य मानते हैं कि भगवान से संबंध भूल जाओ। इस बात पर अंतिम लक्ष्य ये मानते ऐसा हैं। नहीं है, किंतु वेद वार्ता लोग वेदों के प्रयोजन को जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विसंगति संबंध को पुनः जागृत करना है, नए समझकर ये मानकर चलते हैं कि ऐसे कौन से वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। ऐसे गौण विषय हाँ, गौण विषय मतलब ये कि वो जो वेदों का उद्देश्य है उसको नहीं समझते। आए ना, वेदों के उद्देश्य को नहीं समझते। वेदों का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति या आत्म साक्षात, उसको नहीं समझते, दूसरे विषयों को प्रमुख मानते। ये वेदों के विषय है। और कोई? वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में चले जाते हैं। अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। वो लिखिए व्याख्या आगे वेदों की। अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। ओके, और कोई? कितने हुए? इसका प्रचार भी करते हैं, इसका काम करते हैं। किसका? जी, ये अग्रणी बता के किसी को अग्रणी बता के उसका प्रचार भी गलत करते हैं। गलत प्रचार करते हैं। ओके, लोगों को भ्रमित करते आया कहीं को? दूसरों को भ्रमित करते हैं। आगे गलत प्रचार करते हैं तो दूसरों को भ्रमित करते हैं। और कोई पॉइंट रह गया? नहीं, ऐसे तो फिर लंबी लाइन लग जाएगी। जितना प्रभुपाद ने लिखा होती केवल यही ईश्वर निश्चित से बोलिए, गुरुदत्त से नहीं। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। लिखा ऐसा मतलब उसमें है, बाकी पढ़िए। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं। तो ये बात है कि वो माया के अधीन नहीं आते हैं भगवान, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि वो माया के अधीन आते हैं। माया ईश्वर की स्थिति को नहीं समझते।
ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रकार में कहीं, तो आप लोग ये याद रखिए कि ये वेदवाद लोग होते हैं जो जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। माया या प्रहत ज्ञान, वहाँ से इसको छोड़ दीजिए, जिसको लिखना होगा वो लिख लेंगे, थोड़ा उधर कर लीजिए ताकि फिर इसको शुरू कर सकें। माया या पहले ज्ञान श्रेणी के लोग स्वयं निर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसको पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बंध सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनको भ्रामक शक्ति है, उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वतः निर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस मंत्र में हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है कि किस प्रकार अज्ञानता की बात है। तो जो आत्मा के हत्यारे, आत्मा के हनन करने वाले हैं, बूढ़ा, नराधमा, माया, प्रहतगा, ज्ञान और विद्या रता। विद्या रता मतलब वेदवाद रता लोगों का जो वर्णन किया गया, इसको हम लोगों ने समझा। तो विभिन्न प्रकार के आत्महा लोगों का जो वर्णन हुआ है वो इस प्रकार से है। मूढ़ लोग हैं जो केवल बहुत ज़्यादा भौतिकता में पड़े रहते हैं। माया प्रहत ज्ञान, जिनका प्रभुपाद ने वर्णन किया कि जो लोग भगवान को माया का बना हुआ मानते हैं। विद्या रता, उसका हमने बहुत सारे वर्णन सुने। और नराधमा, जो भगवान को बिल्कुल जो नास्तिक हैं। विभिन्न प्रकार के आत्मा का हनन करने वाले लोग, मूढ़ा, माया करता, ये जो भी हम लोगों ने चर्चा की, उसके उदाहरण प्रभुपाद ने दिए। शव का श्रृंगार करते हैं या फिर सर्प के ऊपर जो मणि है। तो ये जो दृष्टांत दिया गया है सर्प के ऊपर मणि का, इसको अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए और समझा सकना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वविद्यालय अविद्या के केंद्र बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई धर्म की विद्या नहीं दी जा रही। अच्छा, वैसे आज क्लास लंबी है, आप लोगों को पता है? आप में से कितने लोग नहीं बैठने वाले हैं? मतलब जाने का वो ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सब बैठेंगे 12 बजे तक, 2 बजे तक, 12 से। एक्चुअली यहाँ पर अगर लंच की व्यवस्था हो जाए तो 2-3 बजे तक यहीं चल सकता है। मैं जल्दी खत्म कर रहे हैं, 12 बजे तक के लिए। लंच तो हो जाएगा। हाँ, लंच की व्यवस्था भी हो जाएगी। खाने वाले चाहिए, लंच की व्यवस्था हो जाएगी, खाने वाले चाहिए। हाँ, क्योंकि आप लोग जाएंगे, बनाएंगे, तब तक देर हो जाएगी, तो यहीं पर लंच की व्यवस्था हो जाए तो सब लोग लंच करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर बड़ी चिंता नहीं होगी 12 बजे भाग कर जाकर घर पे बनाने की। घर वालों को भी इधर ही बुला लीजिए, फोन करिए, बुलाइए उनको भी। यहीं पर पसंद है कि क्या चिंता है जो घर पर बैठे। प्रभुपाद का आंदोलन है, किसी के लिए करिए प्रसाद है, पार्सल देंगे। सही है, ताकि आपको चिंता नहीं। अभी तो आपको 11:30 से चिंता होने लगेगी कि पानी गर्म करना था, 2 घंटा लगेगा कुकिंग में, जो भी है। क्या तो विश्वविद्यालय को अविद्या का केंद्र बताया गया है, और प्रमुखतः ये बात बताई गई है कि हर व्यक्ति बुद्धिमान जन्म लेता है, लेकिन जो शिक्षा है उसे बिगाड़ देती है। तो ये यहाँ पर प्रमुखतः बताया गया। ठीक है, तो अभी 10वें मंत्र पर चर्चा प्रारंभ करेंगे।
ठीक है, तो 10वां मंत्र दोहराइए हमारे पीछे। अन्य देवाहु विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। इसका अनुवाद कोई पढ़े? माइक किसके पास है? कृपया पढ़िए। मनुष्यों ने बताया कि ज्ञान के सेवक से जो फल प्राप्त होता है वह ज्ञान के सेवक से प्राप्त फल से नहीं होता है। कौन सा पढ़ रहे हैं? मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। हाँ, तो 9वें मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान भगवत विहीन ज्ञान का वर्णन हुआ 9वें में। अब 10 में सच्चा ज्ञान क्या है उसका वर्णन होगा। तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे तो सच्चा ज्ञान क्या है उसका वर्णन होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, इति शुश्रुमधीराणाम्। तो एक धीर व्यक्ति से सुनने या ज्ञान लेने की ज्ञान लेने के महत्व पर जोर दिया जाता है। इति शुश्रुमधीराणाम्, तो किनसे सुनना है? धीर व्यक्ति से। तो धीर कौन है उसका वर्णन होता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13.7-12 उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को 13.8-12 8 से 12। निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो ज्ञान के लक्षण भगवत गीता में बताए हैं 8-12 है, तो गलत है उसमें? तो जो ज्ञान के लक्षण भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जानते कौन सा श्लोक है? ये 13वां अध्याय आ गया। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः, ये सारे जो वर्णन करते जा रहे हैं उनको प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में लाइन से बताया है। और फिर आगे के तात्पर्य में उन्हीं को प्रभुपाद थोड़ा सा आधुनिक सभ्यता के अनुसार समझाएंगे। तो ये सारे हम लोग पढ़ते जाएंगे एक एक करके। हाँ जी, पढ़िए। नंबर 1, मनुष्य को श्रमबद्धपूर्वक बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। अन्यों का सम्मान करना सीखना चाहिए, अमानित्वम्। ठीक है। दूसरा, नंबर 2, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वाम नहीं करना चाहिए। अदम्भित्वम्। अब भगवत गीता है किसी के पास? एक भगवत गीता दीजिए। हाँ, पढ़ते जाइए। नंबर 3, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये क्या है? अहिंसा। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा। अहिंसा यानी दूसरों को, हाँ, ये दरअसल भक्तों को या किसी भी समुदाय के लोगों को ये एक बात बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। अपने कार्य को पूरा करने के लिए हम किसी दूसरे के साथ अन्याय ना करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको अहिंसा कहा गया। अहिंसा कितने प्रकार की होती है? एक अहिंसा होती है जो शरीर के स्तर पर की जाती है, किसी को चाकू मार कर, किसी हिंसा, क्षमा कीजिए, तो किसी को चाकू मार देना, कुछ इत्यादि करना, ये शरीर के स्तर की है। दूसरी हिंसा मन के स्तर पे होती है, और तीसरी हिंसा आत्मा के स्तर पर, जहाँ आत्मा को भगवान से दूर ले जाएगा। तो इसलिए हमें कम से कम पहले अहिंसा को तो पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। मनुष्य को अन्य के द्वारा बताए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। शांति, यहाँ पर जो वर्णन है कि शांति, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति। शांति मतलब व्यक्ति को अपने आप को संतुलित रखना चाहिए।
तो अगर कोई उकसा भी रहा है तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे आगे मनुष्य को अन्य के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। आचरण, वैसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये देखेंगे तो इसमें दिए गए हैं 13वें अध्याय में, तो ये सारे उसी चीज़ों को कह रहे हैं। हाँ जी, पढ़ते जाइए। हाँ अच्छा ठीक। मनुष्य को ऐसा प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। आचार्य उपासना, ये नेक्स्ट है ना, आचार्य की उपासना। तो आचार्य की उपासना कैसे होती है? केवल गुरु पूजा करके नहीं, वो तो है एक मार्ग, लेकिन उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न पूछ के, उनके बताए मार्ग पर चलकर आगे बढ़े। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। शौच, मनुष्य को प्रमाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। स्थैर्य, फिक्स रहना चाहिए। आगे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। आत्मविनिग्रह, मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैराग्य, वैराग्य बहुत जरूरी है ना। ये शब्द सुनते हम लोग घबरा जाते हैं, वैराग्य हमारे लिए नहीं है। लेकिन आप जानते हैं महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीति है न गौर भगवान। ये कहा गया कि महाप्रभु कब प्रसन्न होते हैं? महाप्रभु के भक्तों की प्रधानता क्या है? वैराग्य। क्योंकि महाप्रभु सिखलाने क्या आए थे? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराणं श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तमहं प्रपद्ये। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराणं, यही सिखाने आए थे। और वैसे तो आप सब वैरागी हैं ही, इसलिए ज़्यादा वैराग्य तो नहीं बोलोगे। हाँ, नहीं घबरा जाएंगे लोग। कुछ कहें वैराग्य के ऊपर? हमने सोचा था 12 से 13 मंत्र पूरे करेंगे। वैराग्य क्या है? सच्चा वैराग्य है, वैराग्य की पूर्णता आसक्ति में है, कृष्ण से आसक्ति। वैराग्य केवल चीजों को छोड़ना नहीं है, वैराग्य है कृष्ण को पकड़ना। तो सच्चा वैरागी कौन है? जैसे महाप्रभु के भक्तों में हम देखें, शिवास ठाकुर, शिवास पंडित के घर पे महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, उसको रोने की आवाज़ आई, अंदर गए, क्या कर रहे हो? बोले बच्चा मर गया, रो रहे, थोड़ी चुप हो, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। आप सोचिए, पत्नी को बोल रहे हैं, पत्नी बोले बच्चा मर गया, तो लड़का मर गया, रोना नहीं, महाप्रभु कीर्तन में डिस्टर्बेंस होगा। तो उन्होंने कहा वो रोना बंद नहीं करोगे, तो अगर रोना बंद नहीं करोगे तो मैं भी जा करोगे, बच्चा मरा मैं भी गंगा में कूद जाऊँगा। उसने सोचा कि बच्चा जो है पति तो है, चुप हो गई बेचारे, फिर जाके कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु जो भगवान है समझ गए, तो उन्होंने रोक दिया कीर्तन। उन्होंने कहा आज कुछ आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में, क्या बात है? तो किसी ने आके बताया कि ऐसे ऐसे घर में ये हो गया उनके, और तो ये वैराग्य है। हालांकि वो गृहस्थ हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन बड़े बड़े सन्यासियों से ज़्यादा वैरागी है। क्यों? क्योंकि भले उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, भले उन्होंने त्याग संन्यास नहीं दिया, लेकिन उनसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने आसक्ति महाप्रभु या कृष्ण में लगाई। तो सच्चा वैराग्य है महाकृष्ण या महाप्रभु में पूर्ण रूप से आसक्ति होना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब रोए नहीं, ये नहीं कहा गया। बात ये बताई गई है कि कितनी आसक्ति हमें होनी चाहिए। तो वैराग्य का एक परिभाषा ये हो सकती है कि कृष्ण से पूर्ण आसक्ति। तो जितनी अगर हम कृष्ण से आसक्ति बढ़ाएंगे, वैराग्य अपने आप आएगा। जितना हम वैराग्य लाने का प्रयास करेंगे, वैराग्य कभी नहीं आएगा, अहंकार बढ़ेगा, है ना। आप लोग मान लीजिए हर एकादशी पर
मैंने बताया था आपको ऐसे। हर एकादशी पर आप निर्जल उपवास करते हो, राइट? बड़ा वैराग्य है, क्योंकि खाना नहीं। कुछ लोग तो केवल जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है एकादशी। जैसे भीम ने जब गया तो भीम गया व्यासदेव के साथ पास कि मैंने सुना है कि अगर कोई एकादशी व्रत नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। व्यासदेव ने निश्चित जाओगे। भीम ने कहा देखिए मैं स्पष्ट बताता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता। हाँ जो बोलो वो कर, मेरे से एकादशी नहीं होने वाली, क्योंकि उस समय एकादशी निर्जल ही होती थी। सब कोई हर कोई निर्जल करते थे। अब तो कोई निर्जल करे तो हम उसको बहुत बड़ी बात है। तो भीम ने कहा मैं नहीं कर सकता। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, एक कर सकते हो साल में, बोले साल में एक हृदय पर पत्थर रखकर साल में एक दिन भूखा रहूंगा। तो कुछ लोग होते हैं जो रुक नहीं सकते। तो लेकिन से मान लीजिए आप एकादशी व्रत कर रहे हो, आप बिल्कुल नहीं खा रहे निर्जल, और आप देखते हो कि एकादशी पर फीस्ट बना है ना। आजकल तो एकादशी इस बात में लोग वेट करते हैं एकादशी का। पहले ऐसा होता था कि एकादशी है, हम लोग सोचने लगे फिर पूरा दिन रहना, मिलेगा क्या खाने को, वो वरी केवल वरी करता रहता है, वरी कहते हैं वहाँ पर उसको शामारी। तो आजकल तो लेकिन लोग वेट करते हैं। हम वृंदावन में थे तो वहाँ पर 1:30-2 बजे प्रसाद होता है सुबह से, कुछ नहीं तो हम 12 बजे तक तो उपवास किए। उसके बाद हमने 12 बजे करने के बाद हमने कहा कि भाई कुछ है, तो हमने एक डिवोटी को कहा कि जब तक तो 2 बजे होगा प्रसाद, तब तक थोड़ा कुछ हो तो ले। बोले क्या चाहिए बोलिए आप? नहीं कुछ भी, थोड़ा बस अभी कुछ खाने के लिए। बोले पिज़्ज़ा ले आए? मेरा पिज़्ज़ा तो आज एकादशी, बोले एकादशी पिज़्ज़ा करो। आप बोलिए तो सही, पिज़्ज़ा ले आए, चिप्स ले आए, क्या मतलब लाइन्स उसमें लगा दी, क्या चाहिए आपको बोलिए। तो ये आजकल तो लोग वेट करते हैं एकादशी का। तो मान लीजिए कोई एकादशी में कर रहा है और देखा कि दूसरे लोग खा रहे हैं, तो उसके मन में क्या आता है? सब भोगी लोग हैं, एकादशी के दिन भी नहीं उपवास कर सकते, कैसे भोगी लोग हैं, कितना खाओ ठीक है, लेकिन एक दिन तो नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एकादशी में उपवास नहीं कर रहे, वो दूसरा कर रहा है, राइट? तब आपके मन में क्या आता है उसको देखकर? कहाँ प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, ये निर्जल उपवास करना है, सब कहाँ का ये दिखावा है, राइट? कोई जरूरत नहीं। तो जब हम कर रहे हैं तो हमें दूसरे गलत लगेंगे, लेकिन जब दूसरा कर रहा है हम नहीं कर रहे हैं तो हमें वो गलत। तो अगर कृष्ण से आसक्ति नहीं की तो वैराग्य झूठा हो जाएगा, फालतू वैराग्य। तो सच्चा वैराग्य क्या है? निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जो चीजें हैं कृष्ण की सेवा में लगाना, ये सच्चा वैराग्य है। चीजों को त्यागना वैराग्य नहीं है, ठीक है? थैंक यू। आगे बढ़िए। मनुष्य को ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। अनहंकार। मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़े दुख है, जानना चाहिए। आगे मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त मनुष्य को स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। पुत्रदार ग्रहादिषु। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्या है? कौन सा बात है? हाँ, नहीं, समचित तत्व, समान रहना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। यह भक्ति व्यभिचारिणी, अनन्य भक्ति करनी चाहिए। हाँ, मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो और जहाँ भक्तों का प्राधान्य हो। उन स्थानों से बचना चाहिए। हाँ, तो विविक्त देश सेवित्वा। आगे मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए
और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, यह अंतिम उसमें होता है। ठीक है। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भी अन्य सारी विधियाँ विद्या की कोटि में मानी जाती हैं। महान आचार्य श्रील भक्ति ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाहरी स्वरूप मात्र हैं और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति गधे से डरकर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत यहाँ ईश्वर उपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीति के अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवद गीता में वर्णन किया गया है। इस प्रकार वे आखिरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। स्वाभाविक तात्पर्य में इन्हीं गुणों को थोड़े गुणों को लेकर आधुनिक जगत में, जैसे प्रभुपाद शुरू करेंगे आधुनिक समाज में, तो किस प्रकार इस आधुनिक समाज में इन चीज़ों को देखा जा रहा है उसको समझाने वाले हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अगर आप लोग चाहें प्रसाद के लिए तो अभी से बोलना पड़ेगा, बनाना का लंच भी आप लोग यहाँ लेना चाहते हैं तो लंच व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आराम से प्रसाद या आप लोग घर जाकर ही तो हम लोग तो बच्चों को पढ़ा रहे स्कूलों में और इतनी क्लासेस करवाते थे, कंप्यूटर क्लास, कोई इंग्लिश क्लास, कोई क्या क्लास कराते थे, तो हम गधे बनाते सारे। अगर उनको भक्त नहीं बना रहे हैं तो निश्चित नहीं बना रहे, लेकिन अगर उनको भक्ति से जोड़ कर ही करा रहे हैं और उसका आगे चलकर पालन करके भक्ति में लगेंगे तो अगर आप केवल ऐसे पढ़ा रहे हो तो निश्चित गधा बना। क्यों गधे बना रहे हैं? क्योंकि वो उससे उसको लेकर क्या करेंगे? केवल आगे और पैसा कमाना और भोग करना, उसी में लगे। लेकिन अगर आप भक्ति दे रहे हो साथ में तो हम अगर इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे स्टडीज और करियर बनाना इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो उसमें अगर हम होम स्कूलिंग बच्चों को दें या तो इज इट गुड अगर हम होम स्कूलिंग इफ इट इज पॉसिबल अगर होम स्कूलिंग कर सकते तो बहुत अच्छा है। लेकिन होम स्कूलिंग इस तरह होनी चाहिए तो बच्चे का करियर खराब हो, यानी ऐसा नहीं कि बाद में बच्चे के लिए कुछ है ही नहीं।